तो इसमें सद्गुरु और अवतार को भी संस्कार होते हैं। ये कैसा? फिर अवतार का जन्म कैसा हुआ, मैनिफेस्टेशन कैसा हुआ? विदाउट संस्कार देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन। ये कैसा हो गया? यानी सद्गुरु का, अवतार का भी मैनिफेस्टेशन हुआ है। कैसा? हाउ? इसका विवरण क्या है बोले तो, अवतार भी संस्कार से ही पैदा होता है। विदाउट संस्कार देयर इज नो क्रिएशन, देयर इज नो रीबर्थ। तो इनको बोलते हैं विद्यानि संस्कार। विद्यानि संस्कार से वो पैदा होते हैं। समझा ना? विद्यानि संस्कार। ये विद्यानि संस्कार जो है सद्गुरु को भी होता है, सद्गुरु के ऊपर भी होता है और अवतार के ऊपर भी रहता है। तो ये विद्यानि संस्कार जब अवतार जो है सृष्टि में मैनिफेस्टेशन होता है तो कब तक? जब जनवरी 14 1914 तक ये अवतार का वेलिंग यानी अनवेल वेलिंग, एक मुसुग यानी ऊपर कर्टन था। ये कर्टन क्या है? विद्यानि संस्कार। कर्टन क्या है? विद्यानि संस्कार। यानी ये 5 सद्गुरु जो है उनको ऊपर से नीचे लाने का सवाल नहीं है। ऑलरेडी हैज कम एज ए ह्यूमन बीइंग, मगर उन्होंने एक ऊपर से एक कर्टन से डपा हुआ है अवतार का। यानी जब तक उनको मालूम नहीं वो अवतार है तो उनको एक कर्टन को रिमूव करना है, अनवेलिंग, उसको कर्टन को निकाल देना है। कर्टन का नाम है विद्यानि संस्कार। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यानी उस कर्टन को निकाल देते हैं। कब निकालते हैं? जब बोले के जब टाइम इज राइप। जैसे फल ये होता है, राइप होता है, यानी तो वो नीचे ही करता है झाड़ से। उसी प्रकार जब बाबा का पैदा हुआ पुणे में तो ये 5 सद्गुरु उनको अनवेल कर दिए। किसको अनवेल कर दिए? विद्यानि संस्कार को। विद्यानि संस्कार। इट इज कॉल्ड अनवेलिंग। अनवेलिंग यानी पर्दा निकाल दिया, बस उस संस्कार का पर्दा को निकाल दिए। जब उनका किसिंग हुआ, हजरत बाबा जान ने उनको जब किसिंग हुआ तो उनको जब अपना मैं कौन हूँ का सवाल उठा, आई एम द गॉड राइज्ड, मैं ही भगवान हूँ, वो चेतनावस्था। अचेतना में गए, फिर उसके बाद उपासनी, वो सब उस सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे। तो ये संस्कार का पावरफुल संस्कार इज वेलिंग अनवेलिंग। यानी उनको उनका संस्कार को, विद्यानि संस्कार को ये 5 सद्गुरुओं में कर्टन से निकाल देते हैं। तो जब उन्होंने अपने आप को सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं अवतार हूँ, ये सब बात की बात है। दैट इज ऑल्सो ए संस्कार, विद्यानि संस्कार। योग संस्कार से मैंने आपको कहा कि जब सद्गुरुओं के पास जाते हैं, कौन सा भी 56 सद्गुरु उसमें जब वे शरीर में रहते हैं तो आप जाते हैं तो आपके संस्कार को वो लेते नहीं। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ संस्कार। नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ संस्कार इधर से उधर से नहीं होता। उनको जो है दे विल प्यूरिफाई द संस्कार, प्यूरिफाई करके उनको फिर सृष्टि में छोड़ देते हैं, अच्छा बना देते हैं। दैट इज कॉल्ड योग संस्कार। तो नाउ the avatar does not descend on his own. The 5 perfect masters of that particular age who bring him down on earth and place upon him a veil. The veil is necessary for his human body to be born, to grow and mature into manhood. See, the veil is necessary, and a curtain is necessary. The 5 Sadgurus left the veil to assume the divine office, left the veil to assume the divine office and perform the divine mission. So avatar needs sanskars to sustain his body. You see, avatar needs sanskars to sustain his body. देखिए यहाँ भी अवतार को भी विद्यानि संस्कार की जरूरत है, समझे ना, उनको भी जरूरत है।
They allow him to take birth and grow. Because of the veil, the avatar appears an ordinary boy, a man, until the veil is lifted. Veil is यानी कर्टन को निकालते हैं. तो उनका जो है वेल को बोलते हैं विद्यानि संस्कार. तो योग संस्कार तो इनके हो गए. अभी बर्निंग ऑफ संस्कार. अब लास्ट टाइम मैंने स्पीच में बोला कि बर्निंग ऑफ संस्कार ये कैसा होता है. द अवतार हैज ए यूनिवर्सल बॉडी एंड ए यूनिवर्सल माइंड. अवतार हैज ए यूनिवर्सल बॉडी. लास्ट टाइम ने मैंने कहा कि ग्रास बॉडी नहीं है बाबा का, तो किस में है? यूनिवर्सल बॉडी में है. और यूनिवर्सल माइंड में है, काम कर रहे हैं उन्होंने. यूनिवर्सल शरीर से यानी कारण शरीर से और मन से काम कर रहे हैं. The forms of all beings are contained in his universal body. The forms of all beings. Forms means creatures, animals, human beings, all forms are contained in his universal body and in his universal mind. यानी बाबा अपना संस्कार को अनवाइंड करते हैं, बर्निंग करते हैं विथ यूनिवर्सल माइंड एंड यूनिवर्सल अवतार, यूनिवर्सल बॉडी. He suffers mentally. Baba suffers mentally. Avatar suffers mentally to bring about the results of his work, while he is to burn the sanskars of our minds through the fire of his love, and it happens during the period of his manifestation. यानी ये सब ठीक है. बाबा का हम सब लोग बोले का प्रेम अवतार. ये बर्निंग कैसा होता है? बर्निंग यानी जाने के बाद आपको जो है सुलगाना, ये खाड़ी से, ऐसा नहीं. बर्निंग ऑफ संस्कार थ्रू लव. इसमें कहा बाबा ने, जब आप उनके पास जाते हैं, ही विल बर्न योर अनवाइंड संस्कार थ्रू ओनली लव, प्रेम से. इसलिए हम लोग कहते हैं प्रेम अवतार. और पहले से जो है मैंने कहा कि विदाउट संस्कार से इनका व्रत नहीं है, शरीर नहीं धारण नहीं हो सकता है. तो पहला संस्कार जो है, फर्स्ट संस्कार इज मैं कौन हूँ. ओके, जब हो गया. अभी 84 lakhs जन्म वाई एन ह्यूमन बीइंग है टू टेक. गॉड स्पीक्स में क्लियर लिखा है. यानी एवोल्यूशन में 84 lakhs बर्थ्स क्यों लेना है, ये क्वेश्चन है सभी लोगों से. क्यों लेना है? हम बाबा प्रेमी जा रहे हैं बाबा के पास. 1969 से पहले भी जा रहे हैं, अब भी जा रहे हैं. तो हम भी 84 लाख जन्म लेना है. क्यों लेना है? हम जा रहे हैं तो हमारा संस्कार बर्न हो जाए. बाबा इज बर्निंग अवर संस्कार्स. बाबा इज अनवाइंडिंग ऑफ संस्कार्स, नेचुरल अननेचुरल संस्कार्स. तो हम भी क्यों लेना है जना, ये क्वेश्चन है. सोचिए. यानी why a human being has to take 84 lakhs births, and why Baba lover is going from since 69 और उससे पहले भी जा रहे हैं, कि whether he has to take 84 lakhs births. ये क्वेश्चन आपको ऊपर छोड़ दे रहा हूँ मैं. नेक्स्ट स्पीच में आपको मैं इसका विवरण करूँगा, मगर आप अपने सेंटर्स में इसका डिस्कशन करिए कि गॉड स्पीक्स में जो लिखा है 84 lakhs बर्थ क्यों लेना है, इसका कारण क्या है. क्या 84 lakhs बर्थ तक हमारे संस्कार को बर्न करते जाएंगे? तब तक संस्कार रहते रहेगा. तो हमारा क्या पोजीशन है बाबा लवर्स का? ये दो क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिए. नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट स्पीच में आपको बहुत बड़ा, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है संस्कार के ऊपर में. बाबू कल्चुरी जी भी लिखा है इसके ऊपर. उनका जो है संस्कार का, ये आपको 3 इसमें मिलेगा. एक गॉड स्पीक्स में, एक बाबा का डिस्कोर्सेस में, और बाबू जी का किताब अवतार ऑफ द मेयर बाबा मैनिफेस्टिंग. ये 3 किताब आप पढ़िए और मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए. ये प्रश्न यही है कि 84 lakhs जन्म क्यों लेना है. एक है हम बाबा लवर्स बाबा के पास जा रहे, हम भी 84 लाख जन्म लेना है या नहीं लेना है.
जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय।